वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई 2021 और 17 जुलाई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 17 जुलाई 2021 के राजस्थान से संदर्भित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? स्मार्ट सिटी मिशन जिसकी शुरुआत हमारे देश के अंदर 15 जून 2015 को हुई थी और टॉप की 100 शहरों को शामिल किया गया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। पूरे देश में 100 शहर शामिल हुए थे, जिसमें पहला शहर शामिल था भुवनेश्वर उड़ीसा और 100वां जो शहर था वो था शिलोंग मेघालय। ये याद रखना है आपको। अब बात आती है राजस्थान के कितने शहर शामिल थे? स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के 4 शहर शामिल है। कौन कौन सा? एक तो आपका जयपुर, एक आपका उदयपुर, एक कोटा और एक अजमेर शामिल है। 4 स्मार्ट सिटी मिशन 100 शहरों में राजस्थान के 4 शहर शामिल है। और अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। कुछ ही दिन पहले हमने बात की थी कि स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला था और सबसे पहला झारखंड का था। लेकिन अब ताजा कल की फिर रिपोर्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में पहली बार 2015 के बाद पहली बार राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पे रहा है। तो स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में इस बार राजस्थान देश में पहले स्थान पे रहा। इससे पहले राजस्थान दूसरे स्थान पे था झारखंड के बाद। अब राजस्थान ने झारखंड को पछाड़ दिया और इससे पहले राजस्थान की रैंकिंग छठी स्थान थी, 6वें स्थान पे था। 36 राज्यों की 36 राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की रैंकिंग में राजस्थान ये मुकाम हासिल किया। तो बहुत बड़ी बात है, पहली बार राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में प्रथम स्थान पे आ गया है, जो इससे पहले दूसरे स्थान पे था। अब राजस्थान ने झारखंड को पछाड़कर इसमें पहला स्थान हासिल किया है। ये बहुत बड़ी बात है। चारों की चारों। अगला एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, उसमें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन सा शहर है? देखो, अपने राजस्थान में 4 शहर है, एक तो उदयपुर, एक कोटा और एक अजमेर और जयपुर। 4 ही शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है। तो यानी टॉप में कैसे रहा है, कैसे राजस्थान ने रैंक हासिल किया? पहले इस केंद्र सरकार के द्वारा जितना बजट इन शहरों के लिए दिया गया, सबसे ज्यादा खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया, इसलिए टॉप पे है। अब राजस्थान की 4 सिटी आ गई। एक तो पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है, स्मार्ट सिटी में कौन सा शहर शामिल नहीं है या कौन सा शामिल है। याद रख लेना, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर। इसमें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है जोधपुर, वो शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। तो उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर इनकी राजस्थान के अंदर रखें तो टॉप 100 शहरों की सूची में उदयपुर 5वें स्थान पे आया है और कोटा 30वें स्थान पे आया, सॉरी 10वें स्थान पे आया है। अजमेर 22वें स्थान पे आया और जयपुर है वो 28वें स्थान पे है। यानी राजस्थान के चारों शहर टॉप 30 में शामिल है। किसमें? टॉप 30 में शामिल है, जबकि उदयपुर और कोटा टॉप 10 में शामिल है। टॉप 10 में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उदयपुर लगातार प्रगति कर रहा है और राजस्थान के चारों में देखें तो सबसे नीचे पायदान पर जयपुर है, सबसे ऊपर है उदयपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर। ये क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट सिटी मिशन राजस्थान पूरे देश में वर्तमान में पहले स्थान पर है ये उपलब्धि हासिल करने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? जयपुर के शिल्प गुरु है इंदर सिंह, उनको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, ठीक है, नाइजीरिया का एक अवार्ड है, उस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान की हस्तकला पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। आपको पता है मीनाकारी से संबंधित है। कौन है? मीनाकारी। जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह गुरु जो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, मीनाकारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। तो मीनाकारी कुंदन कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड नाइजीरिया द्वारा जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार दिया गया। इसके द्वारा? नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उसके द्वारा जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार दिया गया जयपुर के। मीनाकारी की बात आती है, ये मीनाकारी सोने चांदी पर मीना चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहते हैं।
सोने चांदी पर मीना चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहते हैं और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की ही प्रसिद्ध है। ये इसकी शुरुआत फारस ईरान से हुई थी। फारस ईरान से ये लाहौर आती है और लाहौर से अपने आमेर जयपुर में लाने का श्रेय आता है मान सिंह प्रथम को। ये याद रखना भी, लाहौर से आमेर लाने का श्रेय जो जाता है वो मान सिंह प्रथम को। आमेर के बाद राजधानी जयपुर बनती है, इसलिए मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह, क्या है? कुदरत सिंह। ये याद रखना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मीनाकारी प्रसिद्ध है। जैसे तांबे की मीनाकारी, तांबे की यानी तांबे पर मीना चढ़ाने की जो कलाकारी है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी, चांदी की मीनाकारी है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये याद रखना। इसके अलावा चंदन की मीनाकारी, चंदन पर मीनाकारी करने की प्रसिद्ध है चूरू की। चंदन च चूरू। इसके अलावा पित्तल की जयपुर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। पित्तल की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और सोने की है प्रतापगढ़ की। सोने की मीनाकारी जो थेवा कला के रूप में भी प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। ठीक है, ये याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। दोबारा बता देता हूँ, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। फारस से लाहौर आई और लाहौर से मानसिंह प्रथम अपने आमेर जयपुर के अंदर लाए। इसके अलावा मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह। और एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी सीतापुरा जयपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी सीतापुरा जयपुर में है, जिसे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तांबे की जो मीनाकारी है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा और बीकानेर की प्रसिद्ध है। चंदन की चूरू की प्रसिद्ध है। पित्तल की जयपुर की प्रसिद्ध है और सोने की प्रतापगढ़ की। तो हाल ही में इंदर सिंह को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। अगला, दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर में, ये दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। परिसर में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हाल ही में दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ राजस्थान के कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया। तो राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दुर्गापुर कृषि प्रबंधन विधान परिषद में या प्रबंधन परिषद में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ किया। इसके अंदर की शुरुआत जैविक उत्पादक जो किसान है जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने और उपभोक्ता को आसानी से प्रमाणित जैविक उत्पाद मुहैया करवाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। कि इसका जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन, क्योंकि आपको पता लगातार जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है। अगर जैविक खेती करने वाले किसानों को सुविधा नहीं दी जाएगी, उनको विकसित नहीं किया जाएगा, संरक्षित नहीं किया जाएगा, तो वो फिर आपको पता है नर्वस हो जाएंगे। इसलिए सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही। तो इसके लिए अपने राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने दुर्गापुर कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर जयपुर के अंदर जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ किया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, राजस्थान का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर घोषित किया गया। गांव पूछे तो दादिया गांव जयपुर का घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे मिला? राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार आशा बोथरा को मिला। किसे? आशा बोथरा। देखो, हमारी सुबह करंट अफेयर्स की रोज 7 बजे क्लास होती है और पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं, एक्स्ट्रा हम कोई बात नहीं करते। हमारी क्लास का टारगेट होता है 15 से 20 मिनट की क्लास में अच्छे से तरीके से आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा जाए। हर करंट की अपडेट, अगर करंट की अपडेट है तो ठीक है, नहीं तो कुछ एक अपडेट आपको करंट से संबंधित करवा के आपको रोज यहाँ पे 7 बजे आपको करंट से अपडेट करवाना हमारा टारगेट रहता है। तो आप दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो, भी लाइक किया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। और शाम 9 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। इसके अलावा आपको बार बार सूचना देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की जनवरी से जून 2000 बुक हमारी तैयार हो चुकी है। बड़ी बात है, 1000 प्लस है। मंथली वाइजर मुख्य तथ्य दिए हुए, मुख्य तथ्य के साथ इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसके अगर आपको ये खरीदनी है, इसके साथ आपको 2020 की भी लेनी है, योजना, पुरस्कार, बजट, आर्थिक समीक्षा भी खरीदनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272। इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस पे 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, इस पे कॉल की व्यवस्था नहीं है, किसी का भी कॉल नहीं उठाया जाएगा। कोई भी समस्या है, कोई सुना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ध्यान रखना, नंबर दोबारा बता देता हूँ, 8094496272 पे आप संपर्क कर सकते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एसआई जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी है या रीट पटवारी के विद्यार्थी हैं, जितने भी, इन सब के लिए जहां राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आती है, जनवरी से जून, और इसका वीडियो भी मैं आपको स्पेशल दे चुका हूं। ये देखिए, जनवरी से जून 2021, पिछले 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स, 2 घंटे की महान मिराकल। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम पर, वहां आपको हर रोज ये लिंक प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आशा बोथरा मैंने आपको बता दिया। राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना, प्रथम पुरस्कार मिला आशा बोथरा को जोधपुर के, द्वितीय पुरस्कार मिला डॉक्टर हेमलता गांधी कोटा को, और तृतीय पुरस्कार मिला कृति भारती जोधपुर को। व्यक्तिगत श्रेणी में जिला स्तर पर तृतीय पुरस्कार जयपुर की सुनीता छाबड़ा को दिया गया। यह सम्मान महिला व बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने दिया। तो राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार आशा बोथरा को दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, वर्तमान में राजस्थान की महिला व बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा? मैं अभी आपको लगातार, जब मैंने अभी राजस्थान में कौन क्या का वीडियो था तो सारी बताई थी, और यहाँ पे लगभग चर्चा करता रहता हूँ। ममता भूपेश जी हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ये मुझे कमेंट करके आप बताओगे। सारे विद्यार्थी, एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो कमेंट करके इनके बारे में नहीं बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको लिंक, पीडीएफ, कोई भी सूचना है वो प्राप्त हो जाती है, और शाम 9 बजे की पीडीएफ आपको प्राप्त होती है, ताकि आप दोबारा उसका रिवीजन कर सको बिना आंसर। राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? इस प्रकार के क्वेश्चन कभी ओल्ड नहीं होते और पेपर में आते आते हैं। राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 1987-88 में। 1987-88 में देखो, कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में प्रारंभ। 100% केंद्र प्रवर्तित योजनाओं, कंदराओं और बीहड़ों के फैलाव को रोकने। कंदराएं और बीहड़ का क्षेत्र बनता है ना, कहां पे? चंबल नदी निर्माण करती है बीहड़ क्षेत्र का, और कंदराओं का निर्माण करती है। बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस करने के उद्देश्य से 8 दस्यु प्रभावित जिलों, दस्यु क्या होता है? इन भीड़ क्षेत्रों में लुटेरे रहते हैं, यानी नदी के अंदर, पानी के अंदर जो लूटपाट करने वाले होते हैं, वो दस्यु होते हैं। प्रभावित जिले हैं कोटा है, बूंदी है, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में लागू है। यानी कंदरा सुधार कार्यक्रम याद रखना। दोबारा देखिए, कंदरा क्या होता है? आपने चंबल नदी देखी होगी, चंबल नदी के आसपास ऐसे कटाव देखे होंगे। कटाव थोड़े बहुत नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े कटाव हैं, जहां पे क्या है, भूमि अनुपजाऊ हो चुकी है, फसल उगा नहीं सकते, और इन क्षेत्रों में क्या इतना बड़े कटाव हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो कंदराएं होती है, और वृक्ष के आकार की कंदराएं बन जाती है, और इन्हीं कंदरों में क्या पेड़ पौधे, घास फूस, इतना झाड़ियां उग जाती है कि वो भीड़, जिसको कहते हैं ना, भीड़ कहते हैं, भीड़ क्षेत्र बन जाता है। तो वो अनुपजाऊ इस प्रकार की भूमि हो जाती है कि वहां पे कुछ नहीं हो जाता। तो उस वापिस उसको सेट करने के लिए, उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए केंद्र सुधार कार्यक्रम 1987-88 में प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना, मधु गोचर योजना है 2003-04 में शुरू की गई। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू किया गया, और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया। देखो ध्यान रखना, ये कार्यक्रम जितने भी है पेपर में इनकी तारीख पूछी जाती है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन का आपको डिस्कस कर दिया। 1987-88 में पूछा जाए, 100% केंद्र प्रवर्तित है, यानी पूरा खर्चा किसका होता है? केंद्र का। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2020 का आयोजन कहां किया गया? तो आपका उत्तर था लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर किया गया, और 2020 में जो आयोजन हुआ था वो नवलगढ़ झुंझुनू में। तो जिन विद्यार्थियों का सही जवाब था उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाया जाता है? 1 जुलाई, 7 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई? सही जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजय दांदेता, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, बीजी के नाम से प्रसिद्ध है। 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कौन से? कोई नहीं है राजस्थान में, लास्ट डूंगरपुर है, 994 लिंगानुपात है। हाँ, ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली का 1003 है, याद रखना। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पे है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर दानचंद चोपड़ा की हवेली है। राजस्थान में हुन हुंकार तोप कहां स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग है ना, जो धौलपुर में चंबल नदी के किनारे, उसमें हुन हुंकार तोप रखी हुई है। और राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? 1978 के अंदर। ये पेपर में पूछे जाते हैं, और नई हाल ही में, इससे पहले लास्ट 2015 में खनिज नीति घोषित की गई, अभी नई जैसे ही घोषित की जाएगी तो उसकी चर्चा करेंगे। तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट हो जाए, खानवा का युद्ध कब हुआ? तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई? कांकरेज किस पशु की नस्ल है? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? और डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? खानवा का युद्ध कब हुआ? तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई?
कांकरेज किस पशु की नस्ल है? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? पांचों के पांचों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए थे, सीमा कुलदीप, सही जवाब अशोक बरेसा जी का सही जवाब था। प्रवीण परिहार, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेमलता नागर जी, वेलकम। कांतिलाल पुरोहित जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, थैंक यू। मान मनसाराम सुमन, इसके अलावा ओम प्रकाश बेरवा, गुड मॉर्निंग आपको। रेणुका गुर्जर, जय जय श्री कृष्णा। सुमन चौधरी, हमारे बीकानेर में भी सोनमुखी होती है, बिल्कुल होती है, मारवाड़ क्षेत्र में खूब होती है। दिनेश कुमार सुतार, थैंक यू, जन्मदिन की मुबारक हो, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। इसके अलावा सपना कुमारी, वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब आपके। तग्गाराम चौधरी जी, बहुत अच्छा। मानवी व्यास, प्रत्युष खत्री, सब सोम परवीन, दीपक कुमार, अभी टाडा, मोहन सिंह, मंजीत लीलाधर, धन्यवाद मंजीत लीलाधर। इसके अलावा अनिशा बिश्नोई, वेरी गुड। निशा शर्मा, लक्ष्मणगढ़ सीकर, वेरी गुड। पंकज शर्मा, रेखा किरचर, राज गोलाजी, अमरजीत, सोनिया नरवालिया, रघुनाथ सिंह राठौड़, निशा सारस्वत, यास्मीन अख्तर, MS एक्सेल नॉलेज हिंदी, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, थैंक यू। राज गोला, माही स्टडी, मनीषा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, सोनिया नरवालिया, जितने भी विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राम प्रसाद मीणा जी, इसके अलावा जगजीत सिंह, दिनेश कुमार पूनिया, दिनेश कुमार सुदास, जितने भी विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं शाम 9 बजे। और आज SI के लिए आपको राजस्थान के 2020-21 के प्रमुख पुरस्कारों का वीडियो मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।